सो वेलकम वॉचर्स, मूवी मसाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म को, जिसकी रेटिंग्स की बात मैं नहीं करूँगा बिकॉज इसकी रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो मैं सीधा इसकी स्टोरी पे आता हूँ। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है मुंबई की बदनाम गली यानी कि कमाटीपुरा में। तो जहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसे कोई यहाँ ज़बरदस्ती छोड़ के चला गया है, और यहाँ की कोठी की मालकिन उसे सेक्स वर्कर या प्रॉस्टिट्यूट का काम करवाना चाहती है, बट वो नहीं करना चाहती है, जिसके चलते उसे बहुत मारा पीटा जाता है। तो वहीं की और लड़कियां कहती हैं कि अगर हम इसको इसी तरह मारते पीटते रहेंगे तो ये मर जाएगी, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें गंगूबाई को बुलाना चाहिए। तो गंगूबाई की यहाँ पर एंट्री होती है और गंगूबाई उस लड़की को समझाती है और साथ ही अपनी बैक स्टोरी सुनाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गंगूबाई पहले ये नहीं थी, पहले वो गंगा थी, जो कि एक बैरिस्टर की बेटी थी। लेकिन उसको शौक था कि वो एक सुपरस्टार यानी कि पिक्चर बनाए, एक्ट्रेस बने। लेकिन उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाता है उसका एक दोस्त रमनिक, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसे मुंबई ले चलने का लालच देता है और यहाँ पर उसे कमाटीपुरा में ला करके शीला मासी के पास छोड़ जाता है। शीला मासी वो इंसान है इस कोठे की मालकिन होती है, जिससे उसे पता चलता है कि रमनिक उसने उसे धोखा दिया है, 1000 रुपये के बदले उसे यहाँ बेच करके चला गया है। तो अब पूरी तरह से गंगा टूटने लगती है। 6 दिन हो चुके होते हैं और वो ना कुछ खाई होती है ना पी होती है। अब वो मजबूरन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसे उसका पहला ग्राहक या कस्टमर कह सकते हैं, जो कि होता है गोविंद सेठ, जिसके साथ उसे रात बितानी पड़ती है। साथ ही यही वो इंसान होता है जो कि गंगा को गंगू नाम देता है। और इसके बाद वो सीधे शीला को चैलेंज करती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं पूरा कोठा खरीद लूँगी और साथ में तुमको भी। काम को पूरी तरह से अपना चुकी है और उसकी यहाँ पर एक बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है, जिसका नाम होता है कमली। और ये सब चले जाते हैं पिक्चर देखने, वो भी शीला की नज़रों के सामने, जहाँ पर शीला उसे रोक नहीं पाती है। तो अब शीला कुछ ना कुछ तो खुराफात दिमाग में चलाती है, और जब ये सब पिक्चर देख कर के वापस आते हैं तो उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे अपने बापू को लेटर लिखना है। तो वो गंगू लेटर लिखना शुरू करती है, जहाँ पर हमें यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों के दुख के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ किसी न किसी मजबूरी के चलते या फिर किसी धोखे के चलते यहाँ आई होती है। तो अभी ये सभी सो जाते हैं, लेकिन कोई इंसान आता है जो कि गंगू से मिलना चाहता है और उसे डबल पेमेंट देने के लिए तैयार होता है। तो शीला कहती है कि चली जाओ, तुम उससे मिल लो। तो भाई ये जाती है, लेकिन ये इंसान ठीक नहीं होता है और शायद ये बात शीला को पता होती है। इसके चलते वो अपने बॉडीगार्ड को खाना लेने के लिए भेज देती है, जहाँ पर ये इंसान इसको बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है, जिसके चलते उसके चेहरे पे काफ़ी सारे ज़ख्म हो जाते हैं और साथ में उसके शरीर पर भी। लेकिन अब गंगू ठान लेती है कि उस इंसान को सबक सिखाना है, और जिसके चलते वो पहुँच जाती है रहीम लाला के पास, जो कि एक ऐसा इंसान होता है जो अपने उसूलों का पक्का होता है। वो भी एक माफिया होता है, लेकिन अपने उसूलों का पक्का होता है, जिसके चलते वो वहाँ जाती है और उसे दिखाती है अपने ज़ख्म और बताती है जिसने उसका ये हाल किया है वो आप ही का आदमी है। तो यहाँ पर रहीम लाला मान जाता है, वो उसे इलाज के लिए पैसे देता है और साथ ही एक आदमी को उसके कोठे पर भेजता है कि उसका ख्याल रखे, कोई भी कुछ भी होता है तो उसे बताए। अब ये जो इंसान जिसने ये सब किया था, मारा पीटा था, वो दोबारा आता है, लेकिन इस बार गंगा रहीम लाला को बुला लेती है, जो कि उसे मार मार करके अधमरा कर देता है और अधमरी हालत में छोड़ करके चला जाता है। अब यहाँ गंगा उसके ऊपर चढ़ती है और कहती है निकाल मेरे पैसे। अब वो तो भाई उसकी हालत थी नहीं कि वो पैसे दे सके, तो गंगा उसके गले से चैन निकाल करके चली जाती है। अब यहाँ पर शीला भी उससे डरने लगती है, क्योंकि उसको रहीम लाला का साथ मिल चुका होता है। अब समय बीतता है और यहाँ हमारा शीला मासी का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो यहाँ से कट लेती हैं। तो अब शीला की जगह गंगू लेती है और बन जाती है गंगूबाई। तो यहाँ पर ये स्टोरी, उसकी बैक स्टोरी ख़त्म होती है और हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लड़की होती है, जिस लड़की को वो वहाँ से छुटा करके अपने गांव वापस भेज देती है, जहाँ पर उसके आदमी उससे कहते हैं कि अगर इस तरह से सबको वापस भेजती रहोगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ, और लिटरली हमें ये बात बाद में पता चलेगी कि वो ऐसा क्यों करती है। तो अब गंगूबाई को अफसान नाम के लड़के के साथ प्यार हो जाता है, जिसके बाद हमें एक रोमांटिक गाने का सीक्वल देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ रज़िया बाई का फर्स्ट लुक भी मिलता है देखने को, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि गंगूबाई के अगेंस्ट इलेक्शन में रज़िया बाई खड़ी है, जो कि हमेशा से जीतती आ रही है कमाटीपुरा के इलेक्शन को। तो इस बार वो उसे हराने के लिए पहुंच जाती है रहीम लाला के पास, जहां वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि जो आपका कमाटीपुरा में शराब की फैक्ट्री है उसका काम मुझे दे दीजिए। लेकिन वो
ये काम उसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन से शराब बेचने का काम नहीं करवा सकता। लेकिन फिर वो जब बताती है कि ये काम गलत है, बट मैं कमाटीपुरा की औरतों के लिए कर रही हूँ, तो वो मान जाता है और उसके बाद वो उसे अपनी पार्टनर बना लेता है और साथ ही उसे ईदी के तौर पर, क्योंकि वो ईद का सीन चल रहा था, तो ईदी के तौर पर उसे कार गिफ्ट करता है। और साथ ही यहाँ पर अब हमारी गंगूबाई बन जाती हैं गंगूबाई माफिया क्वीन। अब क्योंकि इलेक्शन चल रहे होते हैं और गंगूबाई अपने अड्डे पर शराब बेच रही होती है, जिसके चलते उसके घर में रेड पड़ती है। लेकिन यहाँ पर गंगूबाई पुलिस वाले को पैसा खिला करके उस रेड को बंद कर दबा देती है। साथ ही यहाँ पर उसे एक पुलिस शेंडी से पता चलता है कि ये सब किया कराया रज़िया बाई का ही होता है। तो अब रज़िया बाई खुद गंगू से मिलने आती है और उससे कहती है कि तू इलेक्शन वगैरह छोड़ दे, क्योंकि कमाटीपुरा मेरा है और मेरा ही रहेगा। जहाँ पर गंगू भी उसे चैलेंज कर देती है, जिसके बाद जब रज़िया बाई अपना भाषण देने वाली होती है, तब गंगू बाई एक सिनेमा लगवा देती है, जिसके चलते कोई भी उसके भाषण सुनने नहीं जाता है। और ये मोहतरमा गंगू बाई खुद वहाँ पहुँच जाती हैं, जहाँ पर हमें एक एपिक डायलॉग सुनने को मिलता है रज़िया बाई का, जो कि होता है, ना नर ना नारी फिर भी सब पर भारी। तो अब हम आगे एक लड़की को पिंजड़े में बंद देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसे यहाँ आने वाले आदमियों की नज़र से छुपाया गया है, क्योंकि अगर वो इसके बारे में जान जाएंगे तो इसे भी वही काम करना पड़ेगा जो यहाँ की सारी औरतों को करना पड़ता है। तो अब गंगूबाई सोचती है कि उसे ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए वो उसकी शादी करवा देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये गंगूबाई का रोमांटिक सीन चल रहा था, वो क्यों चल रहा था, क्योंकि वो उस लड़की की शादी अपने प्यार से करवा देती है, यानी अफसान से करवा देती है। तो अब इन सब के चलते गंगूबाई कमाटीपुरा का इलेक्शन जीत जाती है और बन जाती है यहाँ की प्रेसिडेंट। अब आगे जैसा कि उसने कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना सोने का दांत लगवाएगी, तो वो सोने का दांत लगवा लेती है। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि कमली प्रेग्नेंट है और वो इस बार चाहती है कि वो अपना बच्चा रखे। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग एक दिन पूरा काम बंद करके नवरात्रि मनाते हैं, जिसके बाद ये खुशी उनकी थोड़ी फीकी पड़ती है, क्योंकि कोठी को लग करके पीछे की तरफ एक स्कूल होता है जो कि चाहता है कि कमाटीपुरा खाली हो या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसके चलते पूरी जनता गंगूबाई के नाम पे नारे लगाने लगती है कि यहाँ से छोड़ो, खाली करो। जिसके बाद गंगूबाई अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करती है और पहुँच जाती है स्कूल, जहाँ पर वो अपने कुछ लड़कियों को ले जाती है और कहती है कि एडमिशन दो इन लोगों को। तो अब फादर मजबूरी में इन बच्चियों को एडमिशन दे देता है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठा होता है जिसका नाम फैज़ी होता है, जिसकी गंगूबाई के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसके चलते वो उसके कोटे पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गंगूबाई जिन बच्चों को एडमिशन दिलवा के लाई थी, उन्हें मार करके निकाल दिया गया है। जहाँ पर फैज़ी उनकी फ़ोटो खींचता है और कहता है कि ये फ़ोटो को मैं मैगज़ीन में छापूँगा। जिसके बाद हम कमली को देखते हैं, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती है, जिसके चलते वो मर जाती है। तो यहाँ पर उसके सारा क्रियाक्रम किया जाता है और पूरा कोठा उस दिन बंद कर दिया जाता है। जहाँ पर फैज़ी उससे मिलने आता है गंगूबाई से, लेकिन नहीं मिल पाता है। फिर वो दोबारा आता है, जहाँ पर वो मिलता है गंगूबाई से और देखता है कि और दिखाता है कि उसकी फ़ोटो मैगज़ीन में छपी है और लोग उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, जिसके चलते वो उसे एक मंच पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी बात रखती है, वो भी अपने स्टाइल में। और साथ ही यहाँ जनता भी उसकी इस बातों से प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते एक मंत्री भी उसके कोठे पर पहुँचते हैं, जो कि उससे कहता है कि मेरे इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें तुम मेरा साथ दो। लेकिन वो कहती है कि मुझे क्या मिलेगा। तो मंत्री गंगू से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मुझे बस अपने हक चाहिए, तो उसके लिए जो करना पड़े वो मुझे बताइए। तो वो कहती है आपके इस हक के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं कहाँ पूरे सुप्रीम कोर्ट से बात कर पाऊँगी, मेरी तो प्रधानमंत्री से बात करा दो, वही बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर मंत्री मान जाते हैं और हमारी गंगूबाई पहुँच जाती हैं प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली में, जहाँ पर वो अपने हक की बात रखती है और कहती है कि जैसे कि आम इंसानों को या आम जनता को मिलने वाले जो भी कानूनी हक होते हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। हमें भी हक है स्कूल जाने का, राशन मिलने का, और भी जितने हक हैं वो हमें मिलने चाहिए। और साथ ही हमारी जो वैश्यावृत्ति है उसको भी कानूनी हक मिलना चाहिए। जहाँ पर प्रधानमंत्री गंगू की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं एक बैठक बैठाऊँगा जिसमें हम इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पर अब गंगूबाई काठियावाड़ मूवी एंड होती है, जहाँ पर हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में ये पता चलता है कि वो 4000 औरतें तब तक खुशी से रहीं, आबाद रहीं, जब तक गंगूबाई ज़िंदा रही। और लास्टली हम ये सुनते हैं कि गंगूबाई महान नहीं थी, मगर वो
शैतान भी नहीं थी। और साथ ही यहाँ पर अब मूवी का एंडिंग सीन शुरू होता है, जहाँ पर पूरा कमाटी पूरा गंगूबाई की जय जयकार कर रहा होता है। इनफैक्ट रज़िया बाई और जो शुरुआत में लेडी दिखी थी जिसने उस लड़की को कैद करके रखा हुआ था, वो सब मिल करके उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर मूवी होती है ख़त्म। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कमेंट. So goodbye, see you in the next video. Thank you.